अभी जब मैं आपके पास हाजिर हो रहा था, जी गुरुदेव। मुझे एक दादी माँ के दर्शन हुए वार्ड में। जो दादी माँ अपने पोते को लेकर के उपचार कराने के लिए आई थी। जय जैसे ही मैंने दादी माँ का नाम पूछा, जी। मुझे पन्ना बाई बोलते हैं और मुझे याद आए पन्ना धाई, जिन्होंने उदयपुर के मेवाड़ के राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान तक कर दिया था। बेटो रे कटायो झीणी लाडिलो, बेटो रे कटायो झीणी लाडिल, धन धन ये पन्ना वंश बचायो थे मेवाड़ रो। अपना वंश, सद्गुणों का वंश, जय प्रेम प्यार का वंश, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। और ये भगवान कहाँ मिलेंगे? शांताकारम भुजग शयनम, क्षीर सागर में मिलेंगे, वैकुंठ में मिलेंगे। अपने हृदय की तरफ निहारे, ढाई हाथ की स्काई में मेरे राम के परमात्मा विराजमान है। आप सब में सिया राम के दर्शन करता हुआ मैं आपको नमन करता हूँ। और जब बंधुओं के वार्ड में गया, जब भी महाभारत काल का वर्णन आता है, 5,500 वर्ष पूर्व का वर्णन, सिर झुक जाता है। यहाँ पांडव विराजे थे, यहाँ भीमसेन जी ने शिवलिंग भगवान की स्थापना की थी, यहाँ अर्जुन जी आए थे, यहाँ नकुल सहदेव पधारे थे। कितनी मधुरता आती है, कितनी श्रद्धा उमड़ती है। ऐसे ही अर्जुन जी अपने दिव्यांग बेटे को लेके आए। उस समय एक नारा चल रहा था, दिव्यांग भी अब दौड़ेगा, अपनी लाठी छोड़ेगा। वो नारा सुन के प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बाबूजी मेरा बेटा, अर्जुन का बेटा। महाभारत काल में तो अभिमन्यु नाम आता है, यहाँ उसका नाम सुरेश चंद्र था। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। देखिए बंधु, जैसे ये नारियल का खोल, नारियल का ऊपर का जी छिलके हैं जी गुरुदेव। हाँ, अंदर चटकी निकालने के लिए ये ऐसे बहुत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। चिंपे से निकालना होता है और जब निकल जाता है तो ऐसी गिरी निकलती है, ऐसे खोपरा निकलता है। ऐसे ही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ये बच्चा ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुरा उठे और अर्जुन मुस्कुरा उठे। और मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई। कथा भाइयों बहनों इसलिए हमारी व्यथा मिटे। अभी एक माता बहनों दो कल ही आए थे, बेटा चला गया, पोता चला गया, बहू मुझे छोड़ के चली गई। वो लालची बहुत थे, कहते थे माँ ये घर तेरा नाम का है, वो मेरे नाम करा दे। तेरी उम्र का क्या भरोसा है, फिर तेरे स्वर्गवास के बाद जब तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, सत्य के तगत हो जाएगा, क्या मालूम बाद में अदालती कार्रवाई करनी पड़े, मुझे बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़े, तेरे जीते जी अंगूठा लगा दे। बाबूजी मैंने सोचा ये मकान दे दूंगी, ये धन जो भी छोटा मोटा है दे दूंगी, मेरे 10,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है, उससे तो काम नहीं चलेगा। बेटा मुझे छोड़ के चला गया, लालच बुरी बला हो गई। अर्जुन जी, महाभारत काल में अद्भुत रहस्य आते हैं, अद्भुत कथाएं आती है, एक एक कथा जो जीवन में धारण करने योग्य है। रसानाम छंद सामपी, रस जैसी कथा। एक बार गांडीव का अपमान युधिष्ठिर जी कर देते हैं भाइयों बहनों। अर्जुन उन पे तीर का संधान कर देता है। कृष्ण भगवान जोर से हाथ मरोड़ते हैं, ये तेरे पिता समान भाई है। बोले मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ भगवान, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, कोई यदि मेरे गांडी का अपमान कर देगा तो मैं उनका वध कर दूंगा। और भगवान ने बताया बुजुर्ग का अपमान करना है उनका वध जैसा होता है, तो जितना भी अपमान करना चाहिए युधिष्ठिर का कर ले। ऐसी कथाएं जीवन में समझाती है। अर्जुन ने विश्वास किया
सुन कर गीता ज्ञान महाभारत के युद्ध में मिला विजय का दान। लाला, आपके हमारे भी महाभारत होती है बाबू। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। श्री राम कथा का गुणगान करने, कृष्ण कथा का रसपान करने आप हम सब विराजे हैं।